नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। पीएन अमरसी हाई स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम हिंदी कक्षा 11 के अभ्यासक्रम को आगे बढ़ाते हुए पद 7 परशुराम लक्ष्मण संवाद, जिसके कवि हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जन्म 1532, मृत्यु सन 1623 में हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। अल्पायु में माता पिता की मृत्यु के कारण अनाथ बने। तुलसी का आरंभिक जीवन अभावों में भी था। उन्होंने गुरु नर हरिदास से ज्ञानार्जन किया था। पत्नी रत्नावली से प्रेरित होकर वे गृह त्याग करके विरक्त हो गए थे। उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि स्थलों का तीर्थाटन किया था। अब तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे, यह अंडरलाइन करें बच्चों। अपने श्रेष्ठ ग्रंथ रामचरित्र मानस में उन्होंने राम के चरित्र द्वारा लोक जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया है। दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, बर्वे रामायण, वैराग संदीपिनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नचहु, श्री कृष्ण गीतावली आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। उन्होंने विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में और रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। रामचरितमानस में मुख्यतः दोहे, चौपाई, छंद है। प्रस्तुत अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यह अंश किस में से लिया गया है? तो रामचरितमानस के बालकांड में से लिया गया है। रामचंद्र द्वारा शिवजी के धनुष तोड़े जाने पर परशुराम जी के क्रोध का वर्णन है। परशुराम जी के क्रोधित होने लेखक लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं कि हम अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख सह लेंगे। आप तो वीरता को धारण करने वाले और धैर्यवान हैं, अतः गाली देते आप शोभा नहीं देते। यहाँ पर परशुराम और लक्ष्मण का संवाद यानी बातचीत दोनों की हो रही है। जो शिव धनुष टूटा तब क्रोधित होकर परशुराम जी आते हैं और वो नाराज हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा है। उस समय पर यह बातचीत हुई लक्ष्मण और परशुराम के बीच, जिसमें बीच बीच में राम जी का भी वर्णन किया गया है। तो बच्चों, अब यह हम आगे पंक्तियों को मैं पढ़ रही हूँ और उन चौपाइयों का सरल अर्थ मैं बता रही हूँ आपको। नाथ शंभुधनु भजनिहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, आय सुकहा कही किन मोही, सुने रिसाए बोले मुनि मोही। कि यहाँ पर इस चौपाई का अर्थ है, श्री रामचंद्र ने परशुराम से कहा, हे नाथ, शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास है, आपका क्या आदेश है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रुष्ट होकर बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। अब परशुराम ने कहा, सेवक तो वह है जो सेवा का काम करे, सेवकाई करे यानी सेवा का काम करे। अरि यानी शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शंकर जी का यह धनुष तोड़ा है वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बल गाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जेही सब राजा, सुने मुनि वचन लखान मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमाने। अब यहाँ पर जिसने यह धनुष तोड़ा है वह इस समाज से बाहर आ जाए, नहीं तो सभी राजागण मारे जाएंगे।
मुनि परशुराम के ये वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए। लखन मुस्काना यानी लक्ष्मण मुस्कुराए। उन्होंने परशुराम जी का अपमान करते हुए कहा, बहु धनु ही तोरे लड़काई, कबहु न असी ऋषि कहने गुसाई। एहि धनु पर ममता कोई हेतु, सुने रिसाए कहे भृगुकुल केतु। कि हे गोस्वामी, बचपन में हमने अनेक धनुहियाँ तोड़ी थी, यानी धनुष तोड़े हैं, पर आपने कभी इस तरह क्रोध नहीं किया। पर इस धनुष पर आपको इतनी ममता भला क्यों है? लक्ष्मण के ये वचन सुनकर भृगवश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी ने कुपित होकर कहा। अब अभी तक की जो हमने पंक्तियां पढ़ी वो चौपाई थी। अब हम दोहा समझते हैं। रे निरप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्यों प्ररारी धनु बदत सकल संसार। कि अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलते हुए समय कुछ होश नहीं है। शंकर जी का यह धनुष सारे संसार में विख्यात तथा प्रसिद्ध है। यह धनुष का तुम धनुही के समान मानते हो, यानी छोटे से धनुष के समान इससे कंपेयर कर रहे हो। अब आगे चौपाई समझते हैं। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जिनु तनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कि यहाँ पर अब लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी समझ से तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष को तोड़ने वाले में क्या हानि क्या लाभ, यानी हमें क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है, यह हमें पता नहीं है। श्री रामचंद्र जी के इस धनुष को ब्रह्म में नए धनुष के रूप में देखा था। छूहत टूट रघुपत न दोसु, मुन बिनु काज करहु कत रोसु। बोले चितहि परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुबाऊ न मोरा। कि हे देव, यह धनुष तो छूते ही टूट गया था। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है, अर्थात राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप अकारण ही गुस्सा क्यों होते हो? यह सुनकर के परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखकर कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय द्रोही। परशुराम ने लक्ष्मण से कहा, बालक मानकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। हे मूर्ख, क्या तू मुझे नेरा मुनि समझ रहा है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में तो मैं सारे संसार में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु की नहीं, विपुल बार में ही देव दीनी। स बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। अब इस चौपाई कर देखते हैं। परशुराम जी कहते हैं, अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और अनेक बार उस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, शस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस मेरे फरसे को तुम देखो। अब दोहा देखते हैं। मातु पिता ही जनि सोच बस करस महिष किशोर, गर्भ के अभर्क दलन परसु मोर अति घोर। कि इस दोहे का अर्थ देखते हैं कि हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को शोक करने के लिए क्यों बाध्य कर रहा है? बाध्य मत कर। मेरा फरसा बहुत विकराल है, यह गर्भ के बच्चों को भी नाश कर देता है। तो यहाँ हमने इस पद के चौपाई और दोहे देखे हैं। दूसरा आगे की वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।